हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके लेक्चर नंबर 3 की। इस लेक्चर नंबर 3 में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पार्टिकल्स, ओके, या चार्ज पार्टिकल। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों कूलम लॉ को समझा था और कूलम लॉ के साथ साथ हमने कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म को भी समझा था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे और बेसिक कंसेप्ट को भी समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, करते वीडियो को। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहला कंसेप्ट या हम ये बात करने वाले हैं बेटा, आज जो टॉपिक कवर करेंगे बेटा वो टॉपिक होंगे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले अब देखिएगा बच्चों, हम बात करने वाले हैं एक सेकेंड, क्या हो गया था। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, और सेकंड बात करेंगे बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इन दो चीजों पर हमें आज डिस्कस करना है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअल में क्या है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमने कहा बच्चा कि हमारे पास मान लिया जाए कि एक चार्ज ये है Q1, ठीक है, एक चार्ज ये है Q2 और एक चार्ज ये है बेटा Q3। अब हमने कहा बेटा कि अगर यहां पर हम फोर्स देख रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2, हम फोर्स ऑन क्या देख रहे हैं बेटा, चार्ज 2 देख रहे हैं, तो क्या फोर्स होगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। सेकेंड देखेंगे बेटा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3। ओके, क्या क्लियर है? यानी कि अगर हम इस Q2 चार्ज पे अगर फोर्स देखिए तो भैया पहला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज भी फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है ये सर Q1 चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, Q3 चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। इसका मतलब है ये Q2 चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा, या ये Q2 चार्ज पे जो फोर्स नेट फोर्स होगा आप लोगों के पास, वो नेट फोर्स क्या होगा, क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा आप लोगों के पास F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम वेक्टर सम की बात करने वाले हैं। अगर मैंने कहा बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा बेटा एक चार्ज आपके पास ये Q1 है, ये चार्ज बेटा Q2 है, ये चार्ज बेटा Q3 है, और अगर ऐसे देखिए तो मैंने बोला कि आपके पास एक चार्ज nth चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर मैं इस क्या निकालू बेटा, इस nth चार्ज पे फोर्स निकालू, इसका मतलब फोर्स ऑन nth चार्ज। ओके, फोर्स ऑन nth चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, प्लस अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू n-1th चार्ज। ओके, तो ये आप देख रहे होंगे कि आप लोगों के पास एक फॉर्मूला मिल रहा है, और ये फॉर्मूला क्या मिल रहा है बेटा, वेक्टर सम मिल रहा है। फोर्सेस का क्या मिल रहा है बच्चों, वेक्टर सम मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये फोर्सेस का वेक्टर सम मिल गया। इसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर एक चार्ज पे अगर आप फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोगों को सभी चार्ज, ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा। इसका मतलब है अगर मैं nth चार्ज पे जो फोर्स देखना चाहता हूं, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेट फोर्स बोलते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। क्लियर है? और ये नेट फोर्स जो निकलता है बेटा, ये जितने भी चार्जेस है उसके द्वारा लगाए गए जितने भी फोर्सेस होंगे उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये बात याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स। सर न्यूमेरिकल्स कैसे ले लिए सर, हमने तो कुछ भी सीखा नहीं। तो बेटा इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा है, कूलम लॉ देख लिया है, और कूलम लॉ के साथ साथ उसका वेक्टर फॉर्म भी समझा है। तो बच्चों आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल कौन कौन से कंसेप्ट के लेंगे बच्चों, तो कौन कौन से कंसेप्ट का होगा बेटा, यहाँ पर कूलम लॉ के ही कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हमने कहा कि हमारे पास एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर हमने कंसीडर किया कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके जितने भी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसमें जो चार्ज होगा बच्चों, वो चार्ज हमने कहा इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, और ये भी क्यू चार्ज है। इसका मतलब मैंने कहा बेटा ये प्लस
क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज, इसको Q1 बोल दीजिए, इसको Q2 बोल दीजिए, इसे Q3 बोल दीजिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके जो साइड्स गिवन है बेटा, इसके साइड्स को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमने ए कंसीडर किया। तो हम यहाँ पर बात करने चाहते हैं, या हम यहाँ पर बेटा फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम देखेंगे फोर्स ऑन क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड चार्ज। कौन से चार्ज? थर्ड चार्ज। अगर फोर्स ऑन थर्ड चार्ज देखे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा। अगर आप इसे समझना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं इस चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं। जब इस चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे बच्चों तो मुझे बताइए, क्या ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, क्या ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए कि अगर हमने बात किया बच्चों यहाँ पर फोर्स की, तो देखो ये बच्चों ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा बेटा आप इस डायरेक्शन में फोर्स? बिकॉज देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ याद रख लीजिएगा बेटा, जो Q1 होगा, जो Q2 होगा, जो Q3 होगा बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड मिलने वाला है वो Q के इक्वल ही होगा। यानी तीनों चार्जेस क्या है बेटा, इक्वल ले लेते हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, ठीक। तो अब बेटा ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और ये हो जाएगा बेटा फोर्स, ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सर। अब ध्यान से देखिए, हम फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 निकाल लेते हैं और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 निकाल लेते हैं। तो हमने कहा बेटा कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अगर आप चेक करें तो मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या होगा बच्चों, R स्क्वायर। ये बात पता है हमको, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कहा बेटा कि फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अगर फाइंड आउट करते हैं तो बेटा यहाँ कांस्टेंट K आ जाएगा। बेटा चार्ज Q1 Q2 और मैंने बोला सब ये Q के इक्वल ही है, तो मैंने बोल देता हूँ यहाँ पर Q स्क्वायर आ जाएगा, और बिटवीन डिस्टेंस आप देखेंगे तो बेटा A स्क्वायर है। क्लियर है? अगर सिमिलरली हम देखते बेटा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 अगर चेक करें बच्चों तो बेटा ये क्या होगा, K इंटू बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये भी Q होगा, ये भी Q, बिकॉज हमने Q1 Q2 Q3 सभी को Q के इक्वल कंसीडर कर लिया है। ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब देख पा रहे होंगे दोनों सेम मिल रहा है, इसका मतलब हम देख लेते हैं क्या इन दोनों को F ही कंसीडर कर ले। हाँ सर आप F ही कंसीडर कर लीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये बात समझ में आ गई सर, यहां तक तो क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दोनों फोर्स है, अब ये फोर्स इधर इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, ये फोर्स इधर खींच रहा होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन बताओ कि क्या ये दोनों डायरेक्शन में चलेगा? सर बिल्कुल नहीं। अगर मैंने बोला बच्चों मुझे एक बच्चा इधर खींच रहा, मुझे एक बच्चा इधर खींच रहा, तो मैं चलूंगा कहाँ, ये बीच में चलूंगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब बीच में चलूंगा भाई तो ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जो F नेट लगेगा बच्चा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये टोटल कितना डिग्री बनेगा, ये भी तो 60 डिग्री ही बनेगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या देखना चाहता हूँ बेटा, इस रिजल्टेंट को देखना चाहता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स को देखना चाहता हूँ बेटा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो मिलता है F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपको याद होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास 2 F1 F2, और ये हो जाता है बेटा कॉस थीटा। क्या ये बात याद है आप लोगों को? हाँ सर याद है। अब बताइए अगर इनकी वैल्यू पुट करें हम लोग, तो ध्यान से देखिए, फोर्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या फोर्स नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एफ नेट ध्यान से देखिएगा अंडर रूट ऑफ बेटा F1 और F2, ये दोनों फोर्सेज जो मिल रहे हैं ना बेटा, इसको F ही कंसीडर कर लिए हम लोगों ने, तो मैं F ही रख करके यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा बेटा F स्क्वायर, और ये भी F स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा F, और ये भी F होगा, और एक कॉस। बेटा थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ बनने वाला एंगल, इन दोनों के बिटवीन में बनने वाला एंगल कितना डिग्री है बेटा, 60 डिग्री है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2, ये भी F स्क्वायर होगा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो 1/2 होती है। कितनी होती है बच्चा, 1/2 होती है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2 होगी बच्चों। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 3F स्क्वायर आएगा बच्चों। अब देखो कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट 3 इंटू F आएगा।
और अगर मैं यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट करूँ तो बेटा एफ की वैल्यू कितनी है, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपके पास एफ नेट मिल चुका बच्चों कि एफ नेट हमारे पास ये होगा। तो कहीं ना कहीं ये कूलम के लॉ से बन रहा है, और कूलम के लॉ के साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं बच्चा, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास वही कंसीडर कर लेते हैं, डायग्राम हम सेम लेकर के चल लेते हैं, जिससे आपको और एक क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं। हमने कहा बच्चों यहाँ पर एक चार्ज है, ये Q1 है, ठीक है। अब यहाँ एक चार्ज है Q2 है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और ये Q3 चार्ज है बेटा, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए कि अब मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ फोर्स ऑन चार्ज 2, है ना। क्या होगा, हम ये जो सेकेंड चार्ज है यानी Q2 चार्ज है, इस पर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इस पर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन है ना, इसको अगर ऐसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब हाँ, सेकंड कंडीशन बेटा, इनकी हम साइड्स को ले लेते हैं, ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें फोर्स कहाँ फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फोर्स कहाँ फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, ये फाइंड आउट करना है बेटा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले देखो, ये चार्ज फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में लेके चलेगा। और जो Q3 चार्ज है बेटा, ये Q2 चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बेटा अपोजिट चार्ज है। तो ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को मैं अभी A1 F1 बोल दूं क्या, इसे F2 बोल दूं, इजी हो जाएगा मेरे लिए लिखना, फिर है ना, आसान होता है। अरे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी अपन F1 F2 को ही ले लेते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर F1 फाइंड आउट करना चाहूँ बेटा, F1 क्या मिलेगा बेटा, F1 की अगर वैल्यू चेक करूँ मैं, तो F1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, F1 की वैल्यू मिलेगी बेटा K इंटू, ये हो जाएगा, देखो इन सभी के का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो इक्वल लेके चलिए। इसका मतलब यहाँ पर Q1 इट इज इक्वल टू, Q2 इज इक्वल टू, Q3 इज इक्वल टू Q ही लेके चलिए मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों के पास Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यहाँ देखिए, अगर F2 फाइंड आउट करेंगे तो ये भी K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होगा, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। क्लियर है। अब क्या मैं इन्हें F अगेन बोल सकता हूं, जैसे लास्ट टाइम बोला था मैंने। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये इसको इधर लेके चल रहा होगा, इसको इधर लेके चल रहा होगा, तो भैया रिजल्टेंट तो यहाँ बीच में कहीं बनेगा। तो क्या सेम क्वेश्चन मिल गया अपने पास, हाँ, बस डायरेक्शन अलग मिल रही है। भैया यहाँ डायरेक्शन इधर थी, यहाँ डायरेक्शन इधर है, बस खत्म। सर क्या निकलेगा सर, तो अगर मैं F नेट निकालना चाहता हूँ बच्चों, F नेट कितना मिलता है, अंडर रूट ऑफ वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2 F1 प्लस F1 इंटू क्या होगा F2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है भी देख लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बेटा इस F1 F2 सबके इक्वल में मैं क्या F ही रख दूं, क्योंकि F आंसर आ रहा है। क्या आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री अगेन होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एक एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेटा F स्क्वायर 2F स्क्वायर और ये प्लस 2, और कितना हो जाएगा बेटा F स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये अंडर रूट ऑफ 3F स्क्वायर आएगा, कितना हो जाएगा F स्क्वायर। तो मुझे बताइए, इसको अंडर रूट ऑफ 3F नोट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। F की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर, F नेट कितना मिल रहा है हमारे पास, F नेट हमारे पास मिल रहा है बेटा अंडर रूट 3 इंटू K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास F नेट मिल गई। कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके लिए। तो हमने कहा बेटा अब हमारे पास स्क्वायर ले लेते हैं, क्या लेके चलते हैं बच्चों, स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर हो गया। ठीक, हमने कहा बच्चों ये स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक चार्ज है वो Q है। अब ये Q1 ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है, एक चार्ज Q2 है वो निगेटिव है, एक चार्ज Q3 है वो पॉजिटिव है, और एक चार्ज Q4 है वो निगेटिव है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो Q1 है इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q है, यानी सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैं यहाँ पर बेटा फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ,
अब मैं फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ किस चार्ज पे, सेकेंड चार्ज पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सर, फोर्स ऑन क्या हो जाएगा, सेकेंड चार्ज, है ना, सेकेंड चार्ज पे हम फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखो, अगर इस पे फोर्स देखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये F1 मिल गया, मान के चलिए। अब मुझे बताओ ये क्या करेगा बेटा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं बताइए जल्दी से, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो ध्यान से देखिए, ये किधर अट्रैक्ट करेगा भाई, ये F, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा इधर की ओर। अब बताइए अगर इस फोर्स की बात करूं, हाँ ये स्क्वायर है बेटा, सभी की साइड्स को हम क्या ले लेते हैं, ए कंसीडर ही कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा, ये ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमने कहा बेटा इसे पॉजिटिव ले लो अभी तो, ठीक है, इसे क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक, अब मुझे बताओ एक फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ डायगोनली लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं तो, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ले लिए तो क्या होगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, खींचेगा। क्लियर है, तो हमारे पास 3 फोर्सेस मिल गए। तो चलिए 3 फोर्सेस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले फोर्स F1 फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा F1 क्या मिलेगा सर, K इंटू, बेटा F1 फाइंड आउट करोगे सर Q का स्क्वायर, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अगर F2 फाइंड आउट करेंगे बच्चा आप लोग, तो K इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ही होगा। फिर अगर मैंने बोला बच्चों, ये A है ना, फिर मैंने बोला बच्चों F3 वेक्टर अगर चेक करते हैं तो ये K इंटू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इनके बिटवीन की डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस की बात करूं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये डिस्टेंस चेक करना चाहता हूं तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये डिस्टेंस क्या होगी सर, ये तो क्या बन गया सर, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या होता है सर, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पीजीटी, है ना, पीजीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास सर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर इधर से स्क्वायर है हमारे पास, तो अगर मैं स्क्वायर हटाना चाहूंगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास ये क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा बेटा, √2a। क्लियर है, ऑफ होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, F3 वेक्टर इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे भाई नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखो, ये पीजीटी से ये निकालना है मुझे, ये ए है, ये ए है बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस के बेस क्या हो गया आप लोगों के पास, ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 2a स्क्वायर। मुझे बताओ हाइपोटेनस फाइंड आउट करना था, तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2a स्क्वायर। ए स्क्वायर से हम क्या कर दिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल है ना, तो ए बच गया। यही तो कंडीशन किए थे। अब अगेन उस पर स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया है, ए स्क्वायर ला लिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्या यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़े सर। 3 बातें निकाल चुके हम लोग। अब ध्यान से देखिए, आप 2 बात समझ रहे होंगे कि सर F1 और F2 दोनों इक्वल है, कि F1 और F2 क्या है बेटा, यहां पर इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन F3 अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, अब ये 2 फोर्स अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, और ये भी इधर है। तो चलो इन 2 का पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो बेटा हम क्या देखेंगे, F रिजल्टेंट देखेंगे, तो अब कितना मिल जाएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं कि अगर मैं बोलूं कि F नेट निकालने की कोशिश करते तो ये कितना मिल जाएगा, √ ऑफ सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 प्लस सॉरी F1 इंटू F2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करेंगे बेटा, तो बता दीजिए दोनों से मैं F लेकर के चल लूँ। ठीक है, हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F, और ये हो जाएगा कॉस, हाँ यहाँ कितना डिग्री आएगा बेटा, 90 डिग्री आएगा, बिकॉज यहाँ एंगल कितना डिग्री बन रहा, 90 डिग्री बन रहा। क्लियर है ना, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2F स्क्वायर प्लस 2F, और बता दीजिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, तो इंटू कितना आ गया 0, इसका मतलब कितना आ गया बेटा, ओनली अपने पास √2f आएगा, ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो F स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √2f आ जाएगा, तो ये F वेक्टर की वैल्यू हो गई। तो बेटा F क्या निकल गया अपने पास, √2, और F की वैल्यू पुट करे तो हो जाएगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब देखो F नेट चेक करना चाहते हैं तो F नेट कितना मिल जाएगा
सर F3, ये देखो ये F3, अगर इस डायरेक्शन में देखो तो ये F3 मिल रहा है अपने पास, तो ये हो जाएगा F3 प्लस, और ये F चेक कर लेते हैं, ये F दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बेटा F3 की वैल्यू कितनी है अपने पास सर, K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a², क्या हो जाएगा बेटा 2a², और ये प्लस कितना होगा बेटा √2k, और ये हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन a²। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन सर, k कॉमन, क्यू स्क्वायर कॉमन, और ये अपॉन क्या आ जाएगा a² कॉमन, क्या हो गया बेटा अपॉन 1/2 रह गया, और ये प्लस √2 रह गया। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा एफ नेट की वैल्यू मिल जाएगी। ये आप लोगों के पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब आता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में देखते हैं चार्ज पार्टिकल को। ठीक है बच्चों, अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब आपके पास जो 3 पॉइंट चार्जेस है बच्चा, वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है ना, वो किस में बेटा, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अब हमारे पास 2 चार्ज लेना है, 2 चार्ज लेना है, तो पहली बात ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम करें पहली बात, हम जो 2 चार्जेस ले रहे हैं बेटा, वो लाइक चार्जेस ले रहे हैं, है ना। हम यहाँ क्या ले रहे हैं बेटा, लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं, लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं। पहली तो बात समझ लीजिए सर, लाइक चार्जेस का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो 2 चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, वो लाइक चार्जेस है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव है तो दूसरा भी निगेटिव होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा बच्चों कि अगर यहां पर हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये कंसीडर कर रहे हैं और एक चार्ज ये कंसीडर, ठीक है। हमने कहा बेटा कि सपोज ये चार्ज और दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस को हम बेटा x कंसीडर कर लेते हैं, या हमने बेटा r कंसीडर किया। क्या बात समझ में आ गई, ये दोनों चार्जेस की बिटवीन की जो डिस्टेंस है उसको हमने r कंसीडर कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझो। ये चार्ज क्या है, तो हमने बोला बेटा ये चार्ज पॉजिटिव q है, और ये चार्ज को हम बोल देते हैं पॉजिटिव 4q है। बात समझिए, क्या इतनी बात समझ में आ गई। या इसे हमने Q1, अब देखो ये जो पहला चार्ज है इसको Q1 चार्ज बोल दी, इसको Q2 चार्ज बोल दी। ये भी बात अपने को याद रखना है ना। क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर ये जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट चार्ज है या Q1 चार्ज है, और ये कौन सा चार्ज है, Q2। Q2 चार्ज की वैल्यू बेटा +4q है, और Q1 की बेटा कितनी है अपने पास, +q है। इतनी बात हमको समझनी है, इतनी बात हमको समझनी है। क्या बात समझ में आई सर, ये Q1 है, एक सेकेंड, क्या है बच्चों, ये क्या है अपने पास Q1 है, और ये क्या है बच्चों Q2 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर हमें थर्ड चार्ज लेना है, और वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। वो किस में आ जाए बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ऐसा क्या कंसेप्ट होगा, अब बताओ इसमें हम कहां पर ऐसे थर्ड चार्ज को रखे कि यहां पर इक्विलिब्रियम में आए। अब आपको एक बात समझनी है, याद रखनी है बच्चों, कि अगर दोनों चार्जेस, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों चार्ज निगेटिव हो, अगर दोनों चार्ज क्या हो, निगेटिव हो। अब मुझे एक बात बताइए कि थर्ड चार्ज लूंगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या चाहे वो निगेटिव होगा, तो मुझे एक बात आप बताइए ना बच्चों कि क्या करेगा ये दोनों चार्ज के, अगर मैं इधर एक चार्ज रख दिया, मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, समझिए क्या होगा, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपल करेगा, और ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर ही भगाएगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हुआ, नहीं। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ, मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे एक बार बताइए, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं। सेम कंडीशन यहां पर भी आएगी बच्चों, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। अब इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल रहे हैं। इसका मतलब याद रखना बेटा कि अगर आपके पास लाइक चार्जेस गिवन हो, तो इक्विलिब्रियम में अगर थर्ड चार्ज ले रहे हैं तो बेटा वो कहां होगा, ऑलवेज बिटवीन में होगा। ऑलवेज कहां होगा बच्चों, बिटवीन में होगा। इस बात को याद रखना है, इस बात को हमें क्या करना है, याद रखना है। तो मैंने कहा बच्चों जो थर्ड चार्ज है, सपोज अब वो थर्ड चार्ज है वो क्या होगा, बिटवीन में होगा। और ये भी याद रखना बेटा, ये थर्ड चार्ज कहां होगा बेटा, नियर स्मॉलेस्ट चार्ज, यानी कि सबसे छोटे चार्ज के पास होगा। ध्यान से देखो, ये चार्ज छोटा, ये चार्ज बड़ा है, सर यहां कहीं होगा आपके पास जो थर्ड चार्ज है। अब क्यों, बात समझ में आई क्या, ये थर्ड चार्ज जो लेंगे वो क्यू कहाँ मिलेगा अपने पास, स्मॉलेस्ट चार्ज के पास मिलेगा। सर क्यों, अब ध्यान से देखो भैया, ये ज्यादा फोर्स रिपल करेगा, ये कम फोर्स रिपल करेगा, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड कम, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो भैया ये ज्यादा फोर्स से, ये कम फोर्स से, तो भैया कहाँ आएगा, इसके पास अधिक आएगा। याद रखो, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है उसके पास मिलता है। ठीक है सर।
अब अगर मैंने कंसीडर किया बेटा इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो x है, वो कितनी डिस्टेंस है बेटा, इस स्मॉलेस्ट चार्ज से x है, तो ये कितनी मिल जाएगी बेटा, r माइनस एक्स होगी कि नहीं ये डिस्टेंस। अब बोलेंगे हाँ सर ये होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कहीं ना कहीं हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि ये कितने, यानी स्मॉलेस्ट चार्ज से कितने डिस्टेंस दूर ऐसा चार्ज रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं एक बात बोलूं, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, सपोज वो F1 फोर्स है, इज इक्वल टू इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो F2 फोर्स है, और दोनों फोर्स इक्वल होंगे बिकॉज इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलेंगे सर, K इंटू ये हो जाएगा Q1, है ना, Q1, और ये कितना हो जाएगा बेटा अपने पास सर Q अपॉन बिटवीन डिस्टेंस x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिएगा बच्चों ये हो जाएगा K, क्या होगा बच्चों अपने पास होगा K इंटू सर Q इंटू Q2 अपॉन बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पर r माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, K से K मैंने कैंसल आउट कर दिया, Q से Q कैंसल आउट कर दिया, क्या बच गया बेटा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बच गया Q2 अपॉन r माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर रहेगी। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बेटा Q1 की वैल्यू मैंने Q ही कंसीडर किया था, तो Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू बेटा मैंने 4Q कंसीडर किया था, तो 4Q अपॉन हो जाएगा r माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। देखो Q से Q अगेन कैंसल आउट हो गया, अगेन कैंसल आउट हो गया बच्चों, ये हो गया अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 4 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया r माइनस एक्स ऑफ होल। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए इसका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूं बच्चों, ये हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस r माइनस 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 2 होगा। अगर मैं x को ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा r माइनस एक्स इज इक्वल टू ये होने वाला बेटा माइनस या प्लस r माइनस 2x। ठीक है, एक बार हम पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लेते हैं, पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। x को ट्रांसफर कीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, x को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो कितना आने वाला बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाई 3। मतलब कि इस x की वैल्यू r बाई 3 होगी, यानी इस r जो डिस्टेंस होगा इसके क्या होगा बेटा, कितना होगा बेटा, कितने होगा, 1/3 होगा, मतलब कि 1/3 पार्ट दूर होगा बेटा। बात समझ में आ रही है। क्लियर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो बेटा कहाँ पर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। क्लियर बात होगी सर, ये x की वैल्यू हमें मिल गई। सर एक बार नेगेटिव चार्ज लेके देखते हैं, माइनस साइन लेकर के देखिए, तो माइनस साइन कंसीडर करोगे तो बेटा r माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x मिलेगा, तो इसको ट्रांसफर करेंगे उधर तो x इज इक्वल टू माइनस कितना मिल जाएगा बेटा x। ध्यान से देखिए बच्चों, इसे देखिए सॉरी r है ना, ये क्या था बच्चों अपने पास r था। ठीक, तो ध्यान से देखिए हो जाएगा r, ये x की वैल्यू देखोगे तो बेटा माइनस r। बेटा कभी x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं है, तो बिटवीन में होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये तो काम खत्म हो चुका। इसका मतलब x की वैल्यू r बाई 3 हो गई। x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, r बाई 3 हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़े, क्या यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों, क्या यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं है। आगे बढ़े तो ध्यान से देखिए, अब एक प्यारी सी बात करने जा रहा हूं। सर इतनी बड़ी कंसेप्ट याद रखनी है क्या, नहीं, हमको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, शॉर्टकट, है ना। अब शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक में आपको याद रखना है बेटा, अगर x की वैल्यू आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो ये होगा बेटा अंडर रूट ऑफ सर Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा r। ये शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर हमें कितनी डिस्टेंस पर, यानी स्मॉलेस्ट, हाँ, और यहाँ याद रखना बेटा जो Q1 है, ये Q1 है बेटा आप लोगों के पास, वो कैसा है बेटा, स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, याद रखना बच्चा कि अगर मुझे ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज से कितनी दूरी पर है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू r कर दूंगा। क्या बात समझ में आ गई। और ये Q1 क्या बेटा, स्मॉलेस्ट चार्ज है भैया, देख लो, इसको सॉल्व करके देख लेंगे, अभी देखते हैं, बताता हूं मैं आप लोगों को। दूसरी बात, अगर कभी Q की वैल्यू पूछा कि Q की वैल्यू क्या है ये बताइए, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है ये बताने के लिए बेटा याद रखिएगा माइनस, अब क्या हो जाएगा बेटा अपने पास,
ये Q1 इंटू Q2 अपॉन रूट ऑफ कितना होगा बेटा आपके पास Q1 प्लस Q2 रूट ऑफ Q2 ऑफ होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिएगा कि ये जो वैल्यू, ये जो चार्ज मिलने वाला है अपने पास, उस चार्ज की क्या वैल्यू होगी ऐसे बताएंगे, और स्मॉलेस्ट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे होगा आप इस फार्मूले से बताएंगे। देखो इस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ देख लेते हैं क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या हम सही बोल रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ बच्चों, तो बेटा स्मॉलेस्ट चार्ज आपके पास q मिल गया, q1 की वैल्यू देखो अंडर रूट ऑफ Q1 की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास तो Q है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अंडर रूट ऑफ Q1 की वैल्यू बेटा Q प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 की वैल्यू बेटा 4Q हो जाएगी, इनटू R की वैल्यू हम देखेंगे तो R की वैल्यू बेटा R तो R ही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने को नहीं पता है। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा Q अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा आप देखेंगे, यहाँ से मैं अंडर रूट ऑफ Q को कॉमन करूँ तो अंडर रूट ऑफ Q रह गया हमारे पास, ये कितना बच गया बेटा 1, और ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 है ना, और ये इंटू कितना हो जाएगा R, स्क्वायर रूट Q से स्क्वायर रूट Q कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बेटा x इज इक्वल टू 1 अपॉन, बताइए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू R, मतलब R अपॉन 3 आ गया x की वैल्यू जो हम निकालना चाह रहे थे, जो हमने बताए थे आप लोगों को। ये शॉर्टकट आप याद रखेंगे, और Q की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप Q की वैल्यू इससे निकालेंगे। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? कब? जब ये लाइक चार्ज लेंगे। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। सेकंड, यहां पर भी हम थर्ड चार्ज के बारे में बात करेंगे बच्चों, लेकिन आप लोगों को याद रखना है यहां पर कि क्या लेंगे बेटा, हम यहां पर अनलाइक चार्ज लेंगे। ओके बच्चों, इतनी बातों को याद रखेंगे। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या है सर, एक को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एक को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, इस बात को याद रख लेना। हमने कहा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक चार्ज ये है बच्चा और एक चार्ज ये है। मैंने कहा बेटा ये चार्ज अपने पास Q1 है और ये चार्ज Q2 है। इस चार्ज की वैल्यू अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, इस चार्ज की वैल्यू मैं प्लस Q ले लेता हूं और इस चार्ज की वैल्यू -9Q ले लेता हूं। ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस अगेन वही R कंसीडर कर लेते हैं। मैंने कहा अब चार्ज लेने वाले हैं, ध्यान से समझना बच्चों, अब चार्ज लेने वाले हैं। अब चार्ज ये क्या है बेटा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। मुझे बताओ, अब इक्विलिब्रियम में लेना चाहूंगा तो क्या होगा बेटा, इनसाइड होगा क्या आउटसाइड होगा? तो आप बोलेंगे सर आउटसाइड होगा। कहां होगा आउटसाइड? क्यों होगा बेटा? देखो अगर बीच में लूंगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपल करेगा तो दूर भाग जाएगा। अब यहाँ लेना है, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे कंसीडर करेंगे। तो मैंने कहा एक चार्ज को ऐसे लो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, किसी एक चार्ज को भी ले लेते हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करने की कोशिश करता हूँ या मैं नेगेटिव चार्ज कंसीडर करता हूँ। चलो नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज जब लेंगे तो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ रखता हूँ नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, दूर भगा देगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो कि अगर नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ रखूँ, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और ये क्या करेगा, लाइन ज्वाइन पर ही मिलने वाला बेटा। ये कहाँ मिलेगा बेटा, जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक चार्ज मैं कंसीडर करता हूँ Q। ठीक है, ये और ये जो चार्ज है, ये चार्ज कैसे ले लेंगे हम लोग, निगेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, निगेटिव। ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। ठीक है, कितनी डिस्टेंस दूर लेते हैं, x डिस्टेंस दूर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो इससे रिलेटेड हम फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, या डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इसके कारण जो इस पे फोर्स होगा वो F1 कंसीडर कर लीजिए, और इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा बेटा उसको F2 कंसीडर कर लीजिए। दोनों फोर्स इक्वल होंगे बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसके कारण जो इस पे फोर्स होगा बेटा वो होगा K इंटू Q। अब Q1 की वैल्यू देखो, इसको लिख देते हैं एक बार, Q1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास K इंटू Q। ये Q हो गया और ये कितना है अपने पास Q2 है, तो बेटा ये Q2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस पर R प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। बेटा ये यहाँ से यहाँ तक R और ये x, तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। देखो K से K कैंसल, Q से Q कैंसल। अब ये Q1 की वैल्यू पुट करो, Q1 की वैल्यू Q है, तो हो गया Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू बेटा 9Q है, तो ये हो गया 9Q अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, R प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर होगा। ठीक, Q से Q अगेन कैंसिल हो गया, इसका ट्रांसफर इधर करो तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड, ये हो जाएगा R प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस R माइनस 3।
9 का स्क्वायर रूट बेटा प्लस आर माइनस 3 होगा। x को ट्रांसफर करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा सॉरी r प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 3x। फर्स्ट टाइम हम प्लस को कंसीडर कर लेते हैं, सेकेंड टाइम हम माइनस को कंसीडर करेंगे। जब प्लस को कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा r प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3x। हो जाएगा बेटा r इज इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2x। क्या बात समझ में आ गई? देखो ये नेगेटिव हो जाएगा तो 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए 2x हो जाएगा, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, x इज इक्वल टू कितना आएगा r/2। ये हमारे पास डिस्टेंस मिल गई पॉजिटिव। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ यहाँ निगेटिव कंसीडर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस 3x। ट्रांसफर करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 4x। x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा माइनस r/4। बेटा ये माइनस r/4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये वैल्यू आने वाली। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए सर इसका शॉर्टकट तरीका बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए इसका ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी, है ना। तो इसकी ट्रिक क्या होगी बच्चों, ध्यान से देखो। तो इसकी ट्रिक में याद रखिएगा बेटा फॉर्मूला क्या मिलने वाला है सर, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 माइनस अंडर रूट ऑफ q1 इंटू एक्स सॉरी इंटू आर बिटवीन डिस्टेंस। याद रखिएगा बेटा यहाँ जो q1 है वो क्या है बेटा अपने पास स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ये अपने को याद रखना है। फॉर्मूले में देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमने कहा अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ q1 की वैल्यू q अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 की वैल्यू कितना है बेटा, q2 की वैल्यू 9q। ये जाएगा 9q माइनस अंडर रूट ऑफ q इंटू कितना आएगा बेटा r। सॉल्व करते हैं, q कॉमन कर दीजिए तो अंडर रूट q कॉमन हो गया तो ये बच गया अपने पास 1 अपॉन ये अंडर रूट q कॉमन हो गया, कट गया, कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 3 माइनस 1 2 आ गया और ये r। तो इट इज इक्वल टू r/2। क्या देखो r/2 हमारे पास आंसर आ रहा था, वही आंसर यहां पर आ चुका है। क्या क्लियर है बच्चों, क्या क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आई क्या? यहां तक बातें समझ में आ रही है? बड़े आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल में अभी कंसेप्ट आ गया बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम है, तो यानी कि लटकाए गए चार्ज पार्टिकल सिस्टम है। तो अब हमको यहां पर कुछ कंसेप्ट बताने हैं, कुछ कंडीशंस बतानी है, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले यहां पर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, डायग्राम। यहां क्या बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, डायग्राम। तो चलिए ये डायग्राम बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। थोड़ा समय ले लेंगे डायग्राम बनाने में, क्योंकि थोड़ा डायग्राम बनाने में मुझे टाइम लगता है बच्चों। ठीक है, तो हम टाइम ले लेते हैं कुछ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हमने कहा बच्चों यहाँ पर एक ले लेते हैं एंगल में। ठीक है, ओके, ये कंसीडर कर लिए हमने, और एक यहाँ कंसीडर कर लेते हैं बच्चों ये। ठीक है, ओके, क्लियर है। हाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ये हमारे पास एक चार्ज है बेटा, ये सपोज हमने कहा कि Q चार्ज है, और ये सपोज बेटा अगेन हमने कहा Q चार्ज। अपने पास यहाँ कितने चार्ज लेके चल रहे हैं, 2 चार्जेस लेकर के चल रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा, जिसको ध्यान से देखिएगा। अब हमने इसको क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया है ना। अब ये लटका दिया गया है तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होगी बच्चों। यहाँ पर क्या होगा बेटा, एंगल क्रिएट होगा, ये थीटा क्रिएट होगा, तो ये भी बेटा थीटा ही बनेगा। याद रखिएगा बेटा, जिससे इसको लटकाया गया है उसकी लेंथ L है, तो बच्चों ये भी लेंथ L ही होगी। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूं तो ऐसे कुछ ज्वाइंट होगा। ठीक है सर, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम R कंसीडर करते हैं। मैंने बोला हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने R कंसीडर कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, जब इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, लटकाया गया है, तो अगर मैं इस चार्ज पे बात करूं तो मुझे बताओ कि यहाँ टेंशन लगेगा। आप बोलेंगे हाँ सर टेंशन लगेगा। जब ये टेंशन लग रहा तो इधर एक इसका कंपोनेंट बनेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, बनेगा कि नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। मुझे बताइए जब थीटा यहाँ बन रहा तो थीटा यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ अब देखो थीटा यहाँ बन गया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, टी क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, टी कॉस थीटा।
हाँ सर ये बनेगा। मुझे एक बात बताइए, ये नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे हम mg, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अगर ये क्यू दोनों चार्जेस सेम है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए अगर मैं देखूं तो क्या t cos थीटा इज इक्वल टू mg मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1। क्या t sin थीटा इज इक्वल टू fe मिलेगा, क्या बात समझ में आ रही है? और क्या fe को मैं सर k इंटू क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बोल सकता हूं? अरे fe क्या होगा सर, q1 q2 k इंटू q1 q2 अपान आर स्क्वायर होगा। हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा? देखो t से t कैंसल, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा mg। तो बेटा ये किसकी वैल्यू मिल गई? टेन थीटा। यहां से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल क्या मिल रहा होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें समझ में आई? आगे बढ़े। लेकिन अगर मैंने कहा बच्चों, याद रखिएगा, यहां पर कहा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है बच्चों, तो कहीं ना कहीं जो आपके पास टेन थीटा होगा वो कहीं ना कहीं सिमिलर होगा साइन थीटा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी टेन थीटा होगा वो साइन थीटा के इक्वल मिल जाएगा। बोला ओके सर, टेन थीटा साइन थीटा की क्या मिल जाने वाला है अपने पास? इक्वल मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस कंडीशन को, अगर टेन थीटा मेरे पास साइन थीटा के इक्वल मिल रहा है, तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर टेन थीटा साइन थीटा के इक्वल है, तो एक बात समझो, यहां पर कुछ कंडीशन निकाल लेते हैं हम। टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या मिल जाएगा? तो टेन थीटा, या मैं यहीं पर सिमिलर बता दूं क्या सीधे सीधे, इज इक्वल टू, अगर इक्वल है तो भैया याद रखो क्या बन रहा बच्चों, यहां पर थीटा बन रहा, यहां थीटा बन रहा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है? सर एक आर है, तो बेटा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा सर? r/2 हाफ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि r/2, और ये क्या हो जाएगा सर? l हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें अगर है तो क्या इस वैल्यू को यहां रख दे? इससे इक्वेशन नंबर हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा? थर्ड। तो इन इक्वेशन नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में ध्यान से देखिए, क्या ये r/2l इट इज इक्वल टू k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू mg बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। अगर मैं यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो आर स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो r³ हो जाएगा, इसका ट्रांसफर इधर करो, ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू एल क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा अपने पास? mg ओनली। ठीक है, अगर मैं यहां से इस हटाऊं क्यूब को, तो क्या लग जाएगा बच्चा? इधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2k इंटू एल क्यू स्क्वायर अपॉन mg, और होल रेस टू दी पावर 1/2। ये किसका फार्मूला आया बच्चों? अगर आपको r निकालने बोला तो आप r इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, एंगल फाइंड आउट करने बोला तो बेटा एंगल इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है, इतना ही कंसेप्ट है आज के लेक्चर में। इतनी बातों को आपको समझना है ना, इस पे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लग रही होगी। प्लीज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। अगर आप नए जुड़े होंगे चैनल पे बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए कि जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी आप लोगों को ये वीडियो की लिंक्स सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो तब तक के लिए थैंक यू।